हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे सिक्स क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो फेबल्स मीन्स होता है छोटी छोटी कहानियाँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलती है, और फोक टेल्स मीन्स होती है लोक कथाएं, वह कहानियाँ जो किसी कल्चर के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ फेबल्स एंड फोक टेल्स गिवन है, जिसमें सबसे पहले है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदे, जो आप विंटर सीजन में लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को देखते हो, उसे हम ड्यू कहते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स की ओस से भरी हुई एक बॉटल। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो यहाँ पे स्टोरी को रीड करने से पहले एक एक्टिविटी गिवन है, वो देख लेते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए गए हैं और दूसरे साइड में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, और इस बर्ड से जो भी पिक्चर मैच करता है उसको आपने सर्कल करना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। फिर आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे और अपने क्लासमेट्स या टीचर के साथ उन्हें शेयर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज वरीड। वरीड मीन्स चिंता करना। तो यहाँ पे दो फेसेस गिवन है, ठीक है। तो ये जो बच्ची है वो तो हैप्पी लग रही है, और ये थोड़ी सी वरीड है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन मीन्स होता है कि एक ही तरह के पेड़ को एक रो में लगाना। तो ये एक सिंगल ट्री है, और ये है, यहाँ देखिए, ये बनाना प्लांट है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है सेज। सेज मीन्स होता है साधु या फिर बाबा, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये तो वेजिटेबल सेलर लग रहा है, तो ये हो गया सेज, साधु, ठीक है। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स हैरान होना, ठीक है। तो ये बच्चा तो शांत लग रहा है, ये देखो ये हैरान लग रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपने उसको ध्यान से पढ़ना है और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। तो आप कोई टाइम के बारे में सोचिए जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो, बहुत मेहनत की हो, और तब आपने क्या किया था। तो आप बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपने मेहनत की हो। अभी आपने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में आपने काफ़ी मेहनत की होगी, है ना। तो आप आंसर लिखेंगे आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम्स, आई मेड अ टाइम टेबल, स्टडीड एवरी डे, रिवाइज्ड माई लेसन्स एंड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन रेगुलरली। तो जब आपका फाइनल एग्ज़ाम आया था तो आपने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की थी, आपने टाइम टेबल बनाया और रोज़ ही आपने स्टडी की, अपने सिलेबस को रिवाइज़ किया, अपने लेसन को रिवाइज़ किया, एंड सारे क्वेश्चंस को रेगुलरली आपने प्रैक्टिस की, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड इट हेल्प यू। आपने इतनी मेहनत की, तो इसने आपको कैसे हेल्प किया। आंसर लिखेंगे इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स बेटर एंड इम्प्रूव्ड माई मार्क्स। तो जब आपने लगातार मेहनत की, अच्छे से टाइम टेबल बनाकर पढ़ा, तो आपने अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से समझा, और जिसके कारण आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। आई वॉज एबल टू आंसर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली इन द एग्ज़ाम। और इस कारण से आपने अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपने दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट मेक यू फील। तो जब आपने इतनी मेहनत की, आपने उसे अच्छे से कंप्लीट किया, तो आपको फिर कैसा फील हुआ। तो आंसर लिखेंगे इट मेड मी फील प्राउड, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत प्राउड फील किया, हैप्पी फील किया एंड कॉन्फिडेंट फील किया। आई ऑल्सो फेल्ट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में भी हार्ड वर्क करने के लिए मैं मोटिवेटेड हुआ, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नाउ लेट अस रीड रामनाथ वॉज अ सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार के बेटे थे। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन हो। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। तो जब रामनाथ के फादर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने रामनाथ के लिए काफ़ी सारे ज़मीन छोड़ गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया।
लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करने में उसने एक दिन भी नहीं बिताई। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास एक फनी सा आइडिया था। क्या आइडिया था? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. रामनाथ का मानना था कि एक जादुई पोशन मीन्स की पोशन मीन्स होता है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा लिक्विड जिसमें एक मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो उनका मानना था कि एक ऐसा पोशन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। He spent all his time to learn more about potion. उन्होंने अपना सारा समय इस पोशन के बारे में ही जानने में लगा दिया। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. तो लोग अक्सर उन्हें धोखा देते थे, इसके बारे में बताने का वादा करते थे, लेकिन उसके बारे में कोई उसे कुछ नहीं बताता था। तो फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। गिव अप मीन्स स्टॉप ट्राइंग, मतलब कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उनकी जो पत्नी थी मधुमती, इन सब से वो काफ़ी थक चुकी थी और परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रामनाथ इन चीज़ों पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रहे थे। She was sure that soon they would be without money. और उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जल्द ही उसके पास कोई भी पैसे नहीं रहेंगे। आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। One day a famous sage called महीपति came to their town. और एक दिन क्या हुआ, एक महीपति नाम का एक मशहूर साधु उनके शहर में आए। ठीक है, रामनाथ became his follower and asked him about the potion. और रामनाथ उनके शिष्य बन गए और उनसे मैजिकल जो लिक्विड था उसके बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक द सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। और रामनाथ को काफ़ी हैरानी हुई कि जब साधु ने जवाब दिया कि हाँ, हिमालय में अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि तुम ऐसी दवा बना सकते हो, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। और रामनाथ यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसे तो अपने लक पर, अपनी किस्मत पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ और उसने कहा कि मुझे बताओ। आगे साधु बोलते हैं, यू हैव अ प्लांट, अ बनाना प्लांट, एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तो साधु कहते हैं कि तुम्हें केले का पौधा लगाना है और उसे रेगुलर अपने हाथों से पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और विंटर की मॉर्निंग में सुबह सुबह पत्तों पे ड्यू होती है, मीन्स कि ओस की बूंद होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन अ बॉटल। और तुम्हें उस ओस की बूंदों को एक बॉटल में कलेक्ट करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए तो तुम उसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स which will turn it into the magic potion. आगे साधु ने कहा कि मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा। ठीक है, चैंटिंग मीन्स कुछ बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं ना मंत्र वगैरह, वो मैं बोलूँगा और जिसके कारण तुम्हारा जो ओस की बूंदें हैं वो मैजिक पोशन में टर्न हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और आगे वो कहते हैं कि पोशन की एक बूंद किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगी। रामनाथ वॉज वरीड। रामनाथ बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। विंटर तो कुछ महीनों के लिए ही होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और मुझे तो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में काफ़ी सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। आगे साधु कहते हैं कि तुम जितने चाहो बनाना के प्लांट लगा सकते हो। But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. लेकिन याद रखना, तुम्हें उनकी देखभाल खुद ही करनी होगी और ओस के जो ड्यू होंगे उनको अपने हाथों से कलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस तरह से साधु ने रामनाथ को बोला। आगे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ किस चीज़ में बिलीव करता था?
तो आप सबने स्टोरी में पढ़ा कि रामनाथ एक मैजिकल पोशन में बिलीव करते थे जो चीज़ों को गोल्ड में टर्न कर सकता था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे रामनाथ बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? तो उस साधु ने रामनाथ की हेल्प कैसे की थी? तो महापति ने रामनाथ को एक पोषण के बजाय एक तरकीब बताई थी। उन्होंने रामनाथ से केले के पेड़ लगाने और मैजिकल पोशन बनाने के लिए उनकी पत्तियों से ड्यू इकट्ठा करने को कहा था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द सेज महीपति गेव रामनाथ अ trick instead of a potion. He told him to plant banana trees and collect dew from their leaves to make a magic potion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रामनाथ ड्यू को इकट्ठा कर पाए होंगे? इसका कोई एक रीजन बताएं। ठीक है, आंसर लिखेंगे यस, रामनाथ वॉज एबल टू कलेक्ट the dew because he worked hard for 6 years and grew many banana plants. रामनाथ ने 6 सालों तक कड़ी मेहनत की थी और बहुत सारे बनाना प्लांट्स उसने उगाए थे। इस कारण से वो काफ़ी इजीली ड्यू को इकट्ठा कर पाया था। आगे है सेकंड सीन। चलिए देखते हैं सेकंड सीन में क्या होता है। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ घर गए एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स which had been lying empty all these years. तो रामनाथ जब घर गए तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात की। बात करने के बाद उन्होंने अपने बड़े बड़े फील्ड की सफाई शुरू कर दी जो काफ़ी सालों से खाली पड़े थे। There he planted rows and rows of banana plants. वहाँ उन्होंने केले के प्लांट को काफ़ी सारे रोज में लगाई। ठीक है, He tended them carefully and during the winter months collected the dew at that formed on them with great care. Tended means look after. उन्होंने उन पौधों की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल की और जब विंटर सीजन आ गया तो उन पत्तों पर जमने वाले ड्यू को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। His wife helped him too. और इस काम में उनकी वाइफ ने भी उनकी हेल्प की। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती बनाना के सारे क्रॉप को, फसल को इकट्ठा करती और फिर उसे बाजार में ले जाती और उसके बदले में बहुत सारे उसे अच्छी कीमत मिलती। ओवर रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और जैसे जैसे साल बीतते गए रामनाथ ने और भी बहुत सारे बनाना के प्लांट लगाए और देखते ही देखते उनके पास एक केले का बहुत बड़ा बाग तैयार हो गया। बनाना प्लांटेशन मीन्स जहाँ पे सिर्फ बनाना के ही पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। और 6 साल के लास्ट होते होते आखिरकार उसके पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सारे बनाना प्लांट एक ही रो में लगे हुए हैं। ठीक है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। और फिर रामनाथ ने बड़ी ही सावधानी से उस ड्यू के बॉटल को साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो जो सेज था, साधु था, वो बॉटल को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने उस पानी पर धीरे धीरे आवाज में कुछ कहा। ठीक है, मटर्ड मीन्स स्पोक इन अ लो वॉइस। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops of a copper vessels and waited for it to turn to gold. और फिर जब साधु ने उस बोतल के ऊपर मंत्र करके उसे रामनाथ को वापस देते हुए कहा कि इसे अब ट्राई कर कर देखो, तो रामनाथ ने क्या किया, एक कॉपर के बर्तन पर कुछ बूंदे छिड़के और फिर वेट करने लगे वह कॉपर का बर्तन जो है वो सोने का बन जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन वह यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। फिर जब उस तांबे के बर्तन के ऊपर कुछ नहीं हुआ तो वह धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है कि यह तो चीटिंग है। उसने साधु से कहा, मैंने अपनी लाइफ के पूरे 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए।
बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो साधु थे वे मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को अपने पास बुलाया। ही केम विथ अ बिग बॉक्स, और मधुमती एक बड़े से बक्से के साथ वहां आई। When she opened it, inside shined stack of gold coins. और जब उसने वह बक्सा खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के चमक रहे थे। ठीक है। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब चूंकि रामनाथ यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, तो ऋषि ने रामनाथ से कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी जादुई पोशन नहीं बनी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन। फिर आगे वो कहते हैं कि तुमने अपनी लैंड पे काफी सारी मेहनत की थी और जिसके कारण यह बाग तैयार हो गया है। ठीक है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इन पौधों की देखभाल कर रहे थे तो तुम्हारी जो वाइफ थी उसने पेड़ों पे लगे फल को मार्केट में बेच रही थी। That's how you got this money. और इस तरह से तुम्हें ये सारे पैसे मिले। It was your hard work that created this wealth, not magic. आगे साधु कहते हैं कि यह तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो तुमने इतनी सारी दौलत इकट्ठा की। इसमें किसी तरह का कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. आगे साधु कहते हैं, अगर मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता देता तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह छोटी सी चाल चली। ठीक है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. अब रामनाथ साधु के इन बातों के पीछे छुपे हुए राज को काफी अच्छी तरह से जान चुका था और उस दिन से उसने अपने बगीचे में बहुत सारा मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है। विजडम मीन्स होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि वो अच्छी तरह से समझ चुका था। तो ये स्टोरी लिखी गई थी सुधा मूर्ति द्वारा। ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? रामनाथ एंग्री क्यों था? तो रामनाथ इसलिए एंग्री था क्योंकि उसने 6 सालों तक काफ़ी कड़ी मेहनत की थी और उसके बावजूद भी मैजिक पोशन जो था वो कॉपर को गोल्ड में टर्न नहीं कर पाया, तो उसको लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो आंसर लिखेंगे, रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर 6 years द ड्यूड डिड नॉट चेंज कॉपर इनटू गोल्ड। ही थॉट ही वॉज चीटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ कैसे कमाया? तो उन दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी और बहुत सारे केले के पेड़ उगाए थे और उस पे लगे फल के कारण उन्होंने काफी पैसा कमाया। ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड एंड ग्रोइंग मेनी बनाना ट्रीज। दे सोल्ड द बनानाज एंड अर्न मनी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।